बगदाद के पास एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा और दाना इंसान हकीम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। उसके 5 बेटे थे, सब अपनी दुनिया में मसरूफ। सबसे बड़ा था अफजल, एक मेहनती जमींदार। अफजल दिन भर खेतों में मेहनत करता, पर जब घर आता तो अपने बूढ़े वालिद को देखकर सोचता, ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। हकीम सब कुछ समझता था मगर कभी कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी आंखों से दुआ देता रहता। कुछ दिनों बाद हकीम ने देखा कि अफजल का रवैया बदलने लगा है। अब उसके चेहरे पर इज्जत नहीं, बेझेकी थी। एक शाम हकीम ने उससे प्यार से कहा, बेटा मुझे पता है तू थक गया है, मैं कुछ दिन में दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा, तू अपना काम संभाल, मेरी फिक्र मत कर। अफजल चुप रहा, दिल में हल्का सा दुख था पर जुबान पे लफ्ज नहीं आए। कुछ दिन बाद हकीम चला गया दूसरे बेटे फारूक के पास। फारूक के पास माल था, दुकान थी, लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं थी। उसकी बीवी तो ससुर को देखना भी पसंद नहीं करती थी। हकीम दिन भर एक कोने में चुपचाप बैठा रहता और सोचता रहता, मेरे बच्चे इतने बदल कैसे गए। एक दिन फारूक ने कहा, बाबा आप मेरे साथ काम कर लीजिए ताकि आपकी वजह से कुछ फायदा हो। बूढ़ा बाप थोड़ा मुस्कुराया पर दिल अंदर से टूट गया। उसे समझ आ गया अब बेटा मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ फायदा देख रहा है। फारूक की बीवी ने भी कहा, ये बूढ़ा आदमी हमें परेशान कर रहा है, इनके और भी बेटे हैं, वहां चले जाएं। हकीम चुपचाप उठ गया और तीसरे बेटे उस्मान के घर चला गया। उस्मान एक मजदूर था, खेतों में मेहनत करता था मगर बाप के लिए वक्त नहीं था। उसके बच्चे बाप के साथ खेलते और हकीम उनके छोटे हाथों को देखकर रो पड़ता। बीमारी और उदासी बढ़ती गई और एक दिन वो वहां से भी निकल गया। इस बार गया अहमद के पास। अहमद ने बड़ा इज्जत से स्वागत किया लेकिन दिल में लालच था। जब उसे पता चला कि बाप के पास पैसा नहीं है तो रवैया बदल गया। बीवी ने तो खिदमत की जगह शिकायत करनी शुरू कर दी। हकीम चुप रहा लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। आखिर में वो गया सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास, जो सबसे गरीब था लेकिन दिल का सबसे अमीर। अब्दुल्ला मजदूरी करता, अपनी कमाई से बाप की दवा ले आता और बीवी भी पूरी मोहब्बत से खिदमत करती थी। हकीम के दिल में सुकून आ गया। उसने कहा, बेटा तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम सबसे गरीब हो लेकिन तुम्हारा दिल सबसे दौलतमंद है। मरने से पहले बोला, बेटा मेरे मरने के बाद बगदाद जाकर जाबर नाम के आदमी से मिलना और कहना। हकीम चला गया, जो अमानत मेरे नाम की है वो तुम्हें दे दे, वो तुम्हारे लिए मेरी आखिरी तोहफा है। फिर हकीम इस दुनिया से चला गया। अब्दुल्ला ने सब भाइयों को खबर दी, सब आंखें जनाजे में रोए लेकिन दिल में सिर्फ लालच था। अब्दुल्ला बगदाद गया और जाबर से अमानत ली। जब संदूक खोला अंदर थे बाजार की दुकानों के कागज, जवाहर और अशरफियां। अब्दुल्ला ने ईमानदारी से सब भाइयों में बराबर तकसीम कर दिया। अपने लिए कुछ नहीं रखा लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। कुछ महीनों बाद अफजल और फारूक दोनों तबाह हो गए। एक ने कर्ज में घर घुमा दिया, दूसरा चोरी में पकड़ा गया। अहमद का कारोबार डूब गया और उस्मान के बच्चों ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब्दुल्ला जिसका दिल साफ था वो उठता गया, बढ़ता गया। उसने बगदाद में अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे बाजार का मालिक बन गया। जो भाई कभी उसका मजाक बनाते थे अब उसके दरवाजे पे मदद मांगने आते। अब्दुल्ला उन सबको माफ करता और कहता, ये सब मेरे वालिद की दुआओं का असर है। एक दिन वो अपनी बालकनी में बैठा आसमान की तरफ देखता हुआ, बाबा आपकी दुआएं ही मेरी दौलत हैं।